तो हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और ग्रो कर रहे हो। 2-3 दिन से मेरे घर में शादी थी, तो उसके कारण मेरी नींद और मेरी डाइट पे मैं ध्यान देना तो चाहता था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। तो ये काफ़ी नॉर्मल बात है, अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, जिसके वजह से आपका जो गोल है, आप उसके लिए 2-3 दिन काम ना कर पाओ, तो इसके लिए ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द एंड अगर आप ट्रैक पे वापस आ रहे हो, तो वही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरा बल्किंग चालू है, जो मैंने कुछ ही दिनों पहले ही स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ कि मैं इस बल्किंग में क्या-क्या खा रहा हूँ अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था फुल डे ऑफ ईटिंग का, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी अलग होगा क्योंकि उस टाइम पे मैं मेंटेन करने के लिए खाता था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा कैलोरी सरप्लस में हूँ और इसके लिए मैंने कुछ नई-नई चीज़ें भी इसमें ऐड की है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें खा रहा हूँ और उससे आपको हेल्प हो सकती है। आप वो चीज़ें अपने डाइट में डाल के भी अपने बॉडी को और अच्छा बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बल्किंग होता क्या है? तो बल्किंग ये होता है कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज़ से कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में खाओगे, तो उससे आप ज़्यादा फैट और कम मसल स्टोर करोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कैलोरीज़ बढ़ाते जाओगे, तो आप ज़्यादा मसल और कम फैट स्टोर करोगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारे मसल्स जल्दी-जल्दी बढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मसल्स बढ़ने की जगह उनके फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम बल्किंग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला अपनी कैलोरीज़ बढ़ा के और दूसरा अपने एक्टिविटी लेवल्स कम करके। लेकिन इन दोनों में से जो पहला वाला ऑप्शन है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप कम खाओगे और अपने एक्टिविटी लेवल्स को कम रखोगे, तो उससे आपके बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो आपके बॉडी को नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ा ज़्यादा खाओ, लेकिन अपना एक्टिविटी लेवल्स आप कार्डियो कर सकते हो और उससे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं बल्किंग कैसे कर रहा हूँ? मैं हर 1 महीने के 1 तारीख को अपनी कैलोरीज़ 100 से बढ़ाता हूँ। इससे मेरी बॉडी को एक अंदाज़ा हो जाता है कि धीरे-धीरे कैलोरीज़ बढ़ने वाली है। इसके इसके लिए वो मेरी बॉडी वो जो एक्स्ट्रा का खाना है, वो मेरे मसल्स में डालता है। अगर आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, तो बॉडी को मिसकैलकुलेशन हो जाता है और वो उसकी जगह फैट बनाने लगता है। तो मेरा करंट वेट अभी 69 और 70 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो मुझे इस बल्क को जहाँ तक मुझे सफिशिएंट लगे वहाँ तक लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम एकदम ज़्यादा बल्की यानी एकदम मोटा-मोटा दिखना है, वैसा नहीं। लेकिन मेरा बल्क अच्छा हो और मैं थोड़ा बल्क गेन करूँ, यही मेरा इस बल्किंग का गोल है। तो वर्कआउट में जाने से पहले मेरी सबसे पहली मील होगी ये, एक केला मीडियम साइज़ का। और दूसरी मील मैं आपको जिम से आने के बाद दिखाऊँगा। तो मैं जिम से जस्ट अभी आया हूँ और मैं आपको सबसे पहले मील दिखाता हूँ। सबसे पहले मील में हमारे पास ये सोया, ये 3 रोटी है, ये सब्ज़ी है थोड़ी-सी, ये टमाटर की चटनी है और ये खिचड़ी। ये खिचड़ी से भी आपको ठीक-ठाक प्रोटीन मिल जाएगा। और इसके बाद मैं थोड़ा-सा चावल लूँगा, तो मैं वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेसिक है ये, आपके घर में भी यही बनता होगा। बस इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है जैसे कि सोया। और अगर आपके घर में दाल बनती है, अगर नहीं बनती तो आप अपने मम्मी को या आप खुद भी बना सकते हो। तो मेरी रोटी खा के हो चुकी है और मैंने थोड़ा-सा चावल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे वेइ नहीं किया है क्योंकि मैं बल्किंग पे हूँ, तो इसमें वेइ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लो, फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही थी मेरी पहली मील और मैं आपको सेकंड मील के टाइम मिलूँगा। तो दूसरे मील का टाइम हो चुका है। पहले मील और दूसरे मील में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रोटी भी सेम है, सब्ज़ी भी सेम ही है और सोया है। बस इसमें कुछ 1-2 चीज़ें नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दही है ये 400 ग्राम्स वाला, ये मैं पूरा खाता हूँ। और इसके बाद ये है 5 अंडे। अंडे आप कैसे भी, एक तो इसका ऑमलेट बना सकते हो या इसे बॉईल करके भी खा सकते हो। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, अभी मैं इसे बॉईल करूँगा और मैं इसे अभी नहीं खाऊँगा, इसको मैं 1-2 घंटे बाद
खाऊँगा क्योंकि इतना खाने के बाद थोड़ा पेट भर जाता है और इतना-इतना चावल है। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनिएंट होगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो काफ़ी नॉर्मल है, ये सब तो आप टिफ़िन में लेके ही जाते होगे। बस 2-3 चीज़ें आपको कैरी करना है। एक ये है दही और अगर हो सके तो किसी डब्बे में आप अंडे भी लेके जा सकते हो उसे बॉयल करके, तो आपको कोई उससे परेशानी नहीं होगी। और हो सके तो सोया भी आप लेके जाओ क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। और बाकी तो चावल वगैरह तो मुझे लगता है आप लेके ही जाते होगे। चावल, रोटी और सब्ज़ी तो सभी लेके ही जाते हैं टिफ़िन के तौर पे। तो यही थी सेकंड मील, मैं आपको लास्ट मील के टाइम मिलूँगा। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं और ये है हमारी सेकंड लास्ट मील। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम ही है सब कुछ, रोटी, चावल, ये सब्ज़ी अलग है, ये गोभी की सब्ज़ी है और ये दाल है, सोया तो सेम ही है। तो ये भी इस टाइम पे भी मैं यही खाता हूँ और जब मैं लास्ट मेरी मील करूँगा उसमें थोड़ी चीज़ें अलग होती है, तो मैं वो आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये है मेरी लास्ट मील जो कि है 4 अंडे जिसमें से मैंने योक निकाल दिया है और ये 2 केले। तो यही थी मेरी लास्ट मील। अ, अगर मेरी इच्छा हो तो मैं सोने से पहले 1 ग्लास दूध पी लेता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आपने मेरी डाइट देखा ही होगा, ये काफ़ी नॉर्मल डाइट है। ये सब चीज़ें आपके घर पे ही बनती होगी, रोटी, चावल, सब्ज़ी, और इसी में कुछ चीज़ें ऐड करके आप एक अच्छी खासी फिज़िक अचीव कर सकते हो। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, मैं प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं करता। हाँ, मैं अंडे ज़रूर खाता हूँ, लेकिन अगर आप अंडे नहीं खाते तो आप उसकी जगह पनीर खा सकते हो। मैं पनीर इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि थोड़ा वो कॉस्टली हो जाता है और मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसी में ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो डाइट के नाम पे नई नई चीज़ें उठा के लेके आ जाते हैं, और लेकिन वो उनके लिए सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर पाओ तो आप उसे रोज़ कैसे खाओगे? तो उसकी जगह आपके घर पे जो बना है उसी में कुछ चीज़ें ऐड करके, जैसे कि दही, सोया, दूध, केले, ये सब चीज़ें अगर आप अपने डाइट में ऐड करोगे तो आप एक अच्छी खासी फिजिक अचीव कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें और अपनी नींद और अपने ट्रेनिंग पे बराबर ध्यान दोगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।